नमस्कार, मेरे YouTube चैनल श्री बुटीक एंड किचन में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको 40 इंच चेस्ट के हिसाब से सूट की कटिंग करना बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम इसका नाप जान लेते हैं। लंबाई 42 इंच, चेस्ट 40, कमर 34, हिप 42, बैक नेक 8। तो बैक नेक जितनी भी होती है हम उसी के हिसाब से शोल्डर रखते हैं। तो यहाँ पर मैं जितनी हमारी नेक है उसी के हिसाब से शोल्डर रखूंगी। तो इसी के हिसाब से हमें इसकी कटिंग करनी है। यहाँ पर मैंने कपड़े को अच्छी तरीके से प्रेस कर लिया है और मैं इसकी कटिंग सीधे की तरफ से ही करूंगी। अगर हम इसको उल्टा करेंगे तो ये बटन जो होते हैं ये बीच में से उठ जाएंगे। तो इसी की वजह से मैं इसको इसी तरीके से सीधा ही बिछाऊंगी। देखो सेट करेंगे तो यहाँ पर हमें इसका ये गला देख लेना है कि इसकी कढ़ाई कहाँ पर है, और ऐसे सेट करने के बाद यहाँ पर एक पिन लगा लेंगे। देखिए सबसे पहले हमें अपना गला नापना है कि गला कितना है। तो इस तरीके से, क्योंकि 7 इंच हम गले की लंबाई रखेंगे, तो यहीं से हम इस सूट की लंबाई लेंगे। ऊपर से अगर हम निशान लगा देंगे तो गला फिर अच्छा नहीं बनेगा। ये इतने ऊपर से हमें गला लेना पड़ेगा। तो जितने हमें गला बनाना है उतना हमें यहाँ से नाप लेना है। तो एक निशान यहाँ पर हम लंबाई का लगाएंगे, दूसरा निशान यहाँ से एक 7 इंच पर आर्म होल का लगाएंगे, तीसरा निशान यहाँ से चेस्ट का लगाएंगे 15 इंच पर, और एक निशान लगाएंगे यहाँ पर हिप के लिए 21 इंच पर। और ये पूरा हमारा नीचे तक जितना भी है इतना हम लंबाई रखेंगे इसकी। इसी तरीके से सेम निशान हम इधर भी लगा लेंगे। अब इन सभी निशानों को सीधा कर लेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम तीरे का निशान लगाएंगे। तो तीरे का निशान यहाँ पर लगाना है हमें 5.25 पर। दूसरा निशान यहाँ से लगाएंगे फ्रंट का। तो फ्रंट का निशान भी यहाँ पर मैं 6 इंच पर लगाऊंगी। एक निशान हम बैक के लिए यहाँ पर लगाएंगे 1.25 इंच बढ़ा के। फिर हम यहाँ से जितनी भी चेस्ट है उसी के हिसाब से निशान लगाएंगे। तो चेस्ट है इनकी 40 इंच, तो उसका चौथा हिस्सा लगाएंगे यहाँ पर 10 इंच, और इसमें मार्जिन रख लेंगे 1.5 पौने 2, जितना भी आपको रखना है इतना। इसी तरीके से यहाँ पर कमर है इनकी 34 इंच। तो कमर है यहाँ पर, कमर है इनकी 34 इंच। तो यहाँ पर उसका भी चौथा हिस्सा लगाएंगे 8.5 पर, और जितना मार्जिन हमने ऊपर की तरफ रखा है इतना ही यहाँ पर कमर पे रख लेना है। अब ऐसे ही हिप का भी हम चौथा हिस्सा लगाएंगे। तो यहाँ पर हिप का चौथा हिस्सा होगा 10.5। तो 10.5 पर एक निशान लगाएंगे और मार्जिन रखेंगे हम इसमें 1.25 इंच का। इस जितने हम यहाँ पर हिप के निशान रखते हैं इतने ही हमें पल्ले पर रखने होते हैं। साढ़े 10 और मार्जिन। अब इन सभी निशानों को करेंगे सीधा। अब जो हमने तिरे का निशान लगाया था और फ्रंट का, इनको आपस में मिला देंगे। अब यहीं से इस तरीके से बैक के लिए भी निशान लगा लेंगे।
इसके बाद ये सेब पट्टी लेंगे और इसको यहाँ पर इस तरीके से रखेंगे और ये निशान भी आपस में मिलाएंगे। अगर हम इस तरीके से निशान लगाते हैं तो इसकी नोक बन जाती है। तो इस तरीके से आप हाथ से भी गोलाई दे सकते हैं, नहीं तो आप इस तरीके से ये सेब पट्टी रखेंगे और इसमें गोलाई डाल देंगे। यहाँ से इस तरीके से रखते हुए एक निशान यहाँ पर लगाएंगे फ्रंट के लिए और दूसरा निशान यहाँ पर 1.25 इंच पर लगाएंगे और इसमें इस तरीके से गोलाई डाल देंगे। इसके बाद ऊपर से जितना आपको गला चौड़ा रखना है तो उसी के हिसाब से यहाँ पर निशान लगाना है। यहाँ पर मैं 3 इंच का निशान लगाऊंगी और 1/2 इंच यहाँ पर डाउन करूंगी। अब यहीं पर हमने सारे निशान लगा लिए। अब इसकी कटिंग करते हैं। तो हमारे फ्रंट की कटिंग हो चुकी है। अब हम बैक का कपड़ा बिछा लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने बैक के लिए कपड़ा बिछा लिया है और जितना हमारा ये कपड़ा बचा है इधर, ये हमारी स्लीव्स में काम आ जाएगा। अब इसी के ऊपर मैं इस कपड़े को रख के बैक के लिए निशान लगाऊंगी। अब सबसे पहले यहाँ पर हम एक निशान लगा लेंगे इस तरीके से 1/2 इंच का। और जो हमने 3 इंच का निशान लगाया था उसको दोबारा से बैक की तरफ लगाएंगे और इसको हम यहाँ तक डाउन कर देंगे जहां तक हमने निशान लगा रखे हैं। बाकी जो हमने निशान लगाए हैं इसी के ऊपर हमें इसकी कटिंग करनी है। इसके बाद जो हमने फ्रंट पे निशान लगाए थे बैक के लिए, इनको भी काट के अलग करेंगे। अब यहाँ पर जो हमारी कमर और हिप के निशान है इन पर छोटे छोटे कट लगा लेंगे। और यहाँ से हमें इसके ऊपर लगानी है एक पट्टी, तो उसके लिए यहाँ पर मैं 1/2 इंच का कपड़ा छोड़ते हुए इस तरीके से यहाँ पर भी एक कट लगा लूंगी। और बैक में यहाँ पर हमें फोल्ड करने के लिए कपड़ा जोड़ना है। बैक पर निशान उठा लेंगे। अब यहाँ पर हमें बैक गले की कटिंग करनी है, तो यहाँ पर हमें 3 इंच पर ही इस तरीके से निशान लगाएंगे और लंबाई रखेंगे गले की 8 इंच इस तरीके से। और नीचे से भी हम 3 इंच पर ही निशान लगाएंगे। और इसमें गोलाई डाल देंगे। इस तरीके से यहाँ पर मैंने गले की कटिंग कर दी है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो। अब ये तो सूट की कटिंग हो गई है, अब हम करेंगे स्लीव्स की कटिंग। देखिए यहाँ पर मुझे आस्तीन बनानी तो लंबी थी, लेकिन जो इसका कपड़ा है ये बहुत कम है, तो यहाँ पर मैं इसकी छोटी आस्तीन की कटिंग करूंगी। तो इस तरीके से इसको 4 तह में कर लेंगे और ऐसे बिछा लेंगे। इसके बाद यहाँ से एक सीधा निशान लगा लेंगे। इस तरीके से यहाँ पर हम एक निशान लगाएंगे 3.5 इंच पर, दूसरा निशान लगाएंगे हम लंबाई का। लंबाई में इसमें आस्तीन की जो लंबाई रखूंगी 9 इंच रखूंगी, और बाकी 2 इंच इसमें हम यहाँ फोल्ड पर रख लेंगे। इसी तरीके से हम इधर भी निशान लगा लेंगे, एक 3.5 पर, एक लंबाई का और 2 इंच इसमें मार्जिन रखेंगे फोल्ड के लिए। अब इन सभी निशानों को कर लेंगे सीधा। अब यहाँ से जितनी भी चेस्ट होगी तो उसका 5वां हिस्सा लेंगे। तो यहाँ पर हम एक निशान लगाएंगे 8 इंच पर। इनकी जो आस्तीन की गोलाई है वो है 11.5, तो यहाँ पर उसका हाफ करेंगे, यानी कि 6 इंच पर एक निशान यहाँ पर लगाना है, और 1 या 1.5 इंच यहाँ पर हम मार्जिन रख लेंगे। अब ये सेब पट्टी लेंगे और इसको यहाँ तक निशान लगाएंगे, और दूसरा निशान ये मार्जिन का। ऊपर की तरफ से यहाँ पर हम 2.5 या 3 इंच पर निशान लगाएंगे, और इसमें इस तरीके से गोलाई लगा देंगे। और दूसरी गोलाई ऊपर से 1/2 इंच छोड़ते हुए यहाँ से हमें 1.25 इंच की गोलाई रखनी है, और इसकी कटिंग कर देंगे। अब ऊपर की तरफ यहाँ पर एक छोटा सा कट लगा लेंगे, और जो हमने ये फ्रंट के लिए निशान लगाए हैं इनको भी काट देंगे ऐसे ही। अब यहाँ पर एक छोटा सा कट लगा लेंगे, और दूसरी आस्तीन में ऐसे निशान उठा लेंगे। इस तरीके से मैंने आपको यहाँ पर सूट की कटिंग बताई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।